नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सर आज आपके लेकर आए हैं जो 19 फरवरी को सेकेंड पाली का सोशल साइंस एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को लेके आए हैं। हमारे पास सेट कोड सी है। अगर सेट कोड आपका सी है तो बहुत बढ़िया, अगर सेट कोड सी नहीं है तो आप सवाल मिलाइएगा जिसमें आपको डाउट है। जो आपके यहाँ आंसर मिलेगा 100% सही मिलेगा, क्योंकि जो आंसर बनाकर दिया गया है सोशल साइंस के विख्यात शिक्षक आर्स नारायण चौधरी सर द्वारा बना के दिया गया है, इसमें गलत होने का चांसेस भाई नहीं है। पहला सवाल है भाई, भारत में सबसे लंबा बांध है कौन? हीराकुंड बांध। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? जंगली क्षेत्र। बताइए तो भाई। मध्य प्रदेश। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? बरसात की कमी, वर्षा की कमी। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? कौन है भाई? उत्तर बिहार। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? कौन है भाई? इनमें से सभी। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है इनमें से सभी। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। मिला लीजिए आप लोग तब तक। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य है। भाई जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम के बाद से बहुत सारा ट्रिक का वीडियो आने वाला है, 11th क्लास का मैथ का वीडियो आने वाला है, तो नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपके पास मैसेज आएगा भाई। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा भाई। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। बिहार में कितने जिले हैं? 38। बिहार में रज्जुमार्ग कहाँ है? राजगीर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखरा नांगल बांध से। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? दक्षिण बिहार। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। रूस की वाल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया? लेनिन। मिला लीजिए आप एक बार भाई। हो गया। चलिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं अधिकेंद्र। सुनामी संबंधित है समुद्र से। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? इंफ्रारेड कैमरा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? धान। ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में। पहला किया कोलकाता में, भले सक्सेस नहीं हुआ था वहाँ, लेकिन पहला कोलकाता में किया गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन दायित्व था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में। समझ में आया भाई। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। नामों खतरनाक है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में भाई, चंपारण में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है?
चरक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं? 7। निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है भाई, मैग्नेटाइट नहीं है। नामों का तरह उदाहरण है भाई। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है धान। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? धान। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60। 60 है कि 80 है भाई? 60। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 मई को। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005 में। भाई जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है सब्सक्राइब कीजिए भाई। आप सोचिए अगर आप कहीं मेहनत करते हैं, आप उसका फल नहीं मिलता है, कितना दुख होता है। हम इतना मेहनत कर अगर हम लोग का फल नहीं दीजिएगा आप, तो कितना हम लोग को दुख होगा भाई। मैंने आप एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी होता है भाई। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 73वां। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इनमें से सभी सब है। शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। बाप रे भाई, बिहार को तो बड़ी पिछड़ा किया है लोग। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? 15 मार्च को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। एक बार मिला लीजिए आप लोग अपने से, एक बार देख लीजिए यहाँ तक। आगे बढ़े, आगे आते हैं भाई। सुपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। बहुत कहाँ लागू होता है भाई? किसानों पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था भाई? हंटर समिति ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में होगा और कहाँ होगा भाई? ककोलत जलप्रपात बिहार किस जिले में स्थित है? नवादा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई अगर आपका सेट कोड सी था तो बहुत बढ़िया, अगर सेट कोड सी नहीं था तो और हम सेट डालने हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा भाई, आप आंसर वहाँ मिला लीजिएगा। और प्लीज़ भाई आप लोग से आग्रह है, यहाँ तक आ गए हैं तो ये कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए मेरे लिए। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एक मार्ग। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है? कृषि क्षेत्र। तो आज के टाइम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय, जय हिंद।